दूसरा कुरिन्थियुस 3 उसका 17 वचन यहाँ बताता है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु की आत्मा को हमने हमारी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो एक बहुत बेहद अद्भुत आत्मा है। वो हमारा कल्याण चाहता है और वो हमें निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है, उसके वचन से हमें बात करता है। और ये प्रभु का आत्मा बहुत जबरदस्त पावर रखने वाला और निर्णय लेने वाला, चंगाई करने वाला और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर का आत्मा। और जहाँ कहीं भी वो होता है वहाँ उसकी चलती है और वो स्वतंत्र है और वो जो बंधे हुए उनको भी स्वतंत्र करता है। तो हम देखते हैं कहाँ पर प्रभु का आत्मा कहाँ से सक्रिय हुआ है। परमेश्वर का वचन बताता है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। स्वर्ग वो आत्मिक दुनिया उसी ने रची, लेकिन जब वहां पर बगावत हुई और वहां पर कुछ गलत निर्णय हुए तो परमेश्वर ने निर्णय लिया, उसके आत्मा ने निर्णय लिया और दुष्ट शक्तियों को वहां से लताड़ा, वहां से हटा दिया, जो सदा काल के लिए उनको वहां से निकाल दिया। फिर धीरे से परमेश्वर ने अदन की वाटिका रची, वहां पर परमेश्वर का आत्मा आता और उन आदम और हवा को आगे लेके चलता। वहां पर गड़बड़ी हुई, फिर परमेश्वर के आत्मा ने निर्णय लिए और अपने निर्णय उन्होंने दिए और परमेश्वर ने वहां पर अपनी शक्ति बरती और बाद में मनुष्य को निकाल दिया। लेकिन वही आत्मा ढूंढता ढूंढता मनुष्य के पीछे गया और आज भी उसको ढूंढता है। अगर उस परमेश्वर की आत्मा को अगर कोई अपने जीवन में आने देता है या अपने हृदय को तोड़ता है, अपने विचारों को तोड़ता है, अपने गलत निर्णय में वो परमेश्वर को पहला स्थान देता है, तो जरूर वो आजाद होंगे, क्योंकि वो आजाद करने वाला आत्मा है, अपने निर्णय देने वाला आत्मा है। हमारी समझ से वो नहीं चलता, वो अपनी समझ से हमें चलाना चाहता है। तो हम आज सीखे, तब वही आत्मा था, अपना निर्णय देता था। अदन की वाटिका में वही आत्मा था, अपना निर्णय देता था। आज भी वही आत्मा है, अपना निर्णय देगा। लेकिन हम उस आत्मा के साथ में कैसे आजादी का जीवन जी सकते हैं, कैसे हम हमारा ये चेहरा, जो आगे प्रभु का दास पौलुस बोलता है कुरिन्थियुस में ही 3 उसका 18वां वचन कहता है आगे, परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। हमारा चेहरा उगाड़ा था, हमारा चेहरा बिल्कुल लज्जा से ग्रसित था, पाप से ग्रसित था। लेकिन जब हम प्रभु के आत्मा के समीप जाने के लिए हमने प्रयास किए, हमारे मन में हमने मन फिराया और हम प्रभु से प्यार करने का जैसे ही हमारे हृदय में जगह जागृत हुई तो हम उसके करीब होते गए। जैसे ही हम उसके करीब गए तो हमारा चेहरा जो कुछ वैल्यू नहीं रखता था, हमारा चेहरा कोई मायने रखने वाला नहीं था। थोड़ा समय जन्म लेने के बाद प्रकट हुआ, मरने के बाद विलुप्त हो जाता। वो चेहरा परमेश्वर के लिए अद्भुत है और उसमें कहते हैं कि हमारा उगाड़ा चेहरे पर प्रताप प्रकट करना चाहता है। एक तेज, एक रोशनी, एक गुप्त परमेश्वर का आत्मा में से दिया वाला आत्मा हमारे चेहरे के ऊपर प्रकट करने की इच्छा परमेश्वर रखते हैं। और कैसे, देखिए, जिस प्रकार दर्पण में, जैसे हम रोजाना दर्पण देखने की हमारी आदत है और हम देखते हैं, हम बाल बनाते हैं, हम चेहरा संवारते हैं, तो क्या होता है दर्पण में, जैसे हम दर्पण में देखते हैं हमारा फेस वैसे दिखता है। तो परमेश्वर की क्या इच्छा है, जैसा परमेश्वर का आत्मा है, जैसा हम फेस टू फेस हमारा चेहरा, तो परमेश्वर की इच्छा क्या है कि जैसा उसका आत्मा है वो हमारे चेहरे पर ऐसा बसा देना चाहता है कि बीमारियां देखें, शैतान देखें और यहाँ तक कि लोग देखें कि परमेश्वर ने हमारे चेहरे को कैसे उस आत्मिक रोशनी से या परमेश्वर की आत्मा से जो आजाद करने वाली है, कैसे हमारे चेहरे पे पिरो दिया है, ऐसा भर दिया है कि हमारा चेहरा को कोई देखता है तो दुष्ट दुनिया, गुप्त दुनिया, विरोधी दुनिया और हमारा मनुष्य जीवन के खिलाफ उठने वाली शैतान की सारी षड्यंत्र नाश करने के लिए परमेश्वर की यह इच्छा है कि वो आत्मा को धीरे धीरे हमारे चेहरे पर ऐसा भर दे, ताकि हमको यह विश्वास हो कि जैसे हमारा चेहरा हम कांच में देखते हैं या दर्पण में देखते हैं, वैसे ही परमेश्वर का एक चेहरा पूरी दुनिया के सामने हम प्रकट कर सकें। यहाँ पर बताता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएं। जब भाई हम पाप में थे, हम गुलामी में थे, हम डरे हुए थे, हम मौत के अधीन थे, तो परमेश्वर चाहता है कि
हर दिन पूरा मैच्योरिटी नहीं आएगी, धीरे धीरे धीरे, लेकिन एक अंश दूसरा अंश, फिर ऐसे धीरे बढ़ते बढ़ते 1%, 2%, हम 100% तक पहुंच करके परमेश्वर और हम जो फिजिकल मनुष्य हैं, भौतिक मनुष्य हैं, परमेश्वर और हम एक हो जाएं, ताकि हम अंश अंश करके धीरे धीरे बदलते जाएं। हम कुछ व्यक्तियों को देखेंगे कैसे वो परमेश्वर के स्वभाव में परिवर्तित हुए, कैसे परमेश्वर का जो आत्मा और परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की ज्योति उन लोगों के साथ एक हो गई और वो बड़े पावरफुल बने और परमेश्वर के लिए बदलाव करने वाले पाए गए। हम पढ़ेंगे निर्गमन 34 उसका 29 वचन। निर्गमन 34 उसका 29 वचन मूसा के द्वारा लिखित पुस्तक में बताया जाता है। निर्गमन 34 उसका 29 आप निकाल लेना। जब मूसा साक्षी की 2 तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। यहाँ पर मूसा अपने आप में प्रार्थना में चल रहा, अपने आप में परमेश्वर की संगति में चल रहा, वचन के साथ चल रहा, पवित्रता के साथ चल रहा है। और वह मूसा बहुत सारे दिन, करीब करीब 40 दिन वो परमेश्वर के साथ उस सीनै पहाड़ पर था और उस समय वो तख्तियां तैयार कर रहा था, वचन तैयार कर रहा था। ये परमेश्वर के दास ने बहुत सारी पुस्तकें भी बड़ी बड़ी लिखी हैं और आज हमारे लिए वो एक इंस्पायर करती है, हमें उत्साह बढ़ाती है। तो उस दास के विषय बताते हैं कि उसके अंदर एक किरणें निकल रही थी, उसके चेहरे के अंदर एक ऐसा सामर्थ समा गया था जो दूसरे लोग देख रहे थे और कई लोगों ने तो पर्दा डाला, वो देख नहीं पा रहे थे मूसा को। प्रियो, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मूसा बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला था और नहीं बोल सकता था, वो तोतलाता भी था, अपनी बहुत सारी कमजोरियां थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपना बना लिया था। इसीलिए परमेश्वर उसके साथ एक हो जाना चाहते थे, परमेश्वर उसको विशेष काम को करवाना चाहते थे, इसीलिए उसके चेहरे से बड़ी रोशनियां निकल रही थी। प्रियो, यीशु से बहुत पहले ये हो गया है। परमेश्वर मूसा के साथ एक हो चुका था और उस जलती हुई झाड़ी में भी उसको करीब बुलाया, फिर उस बादल के रूप में उन दिनों तक वो उसके साथ रखे ताकि एक महान कार्य को अंजाम दिया जा सके। हम प्रभु का धन्यवाद करें। दूसरा एक व्यक्तित्व हम देखेंगे, मत्ती 17 उसका 2 वचन, वहां पर लिखा है, यीशु के बारे में है। वहां उनके सामने उनका रूपांतरण हुआ और उनका मुंह सूर्य के समान चमका और उनका वस्त्र ज्योति समान उजला हो गया। ये यीशु 100% मनुष्य स्वभाव में आकर के मनुष्य जैसे खाते पीते उठते बैठते सब कुछ, लेकिन उस यीशु के अंदर एक ऐसा गुप्त स्वभाव था जो वास्तव में परमेश्वर को अपने अंदर एक किया हुआ था। 12 चेले और यीशु 13 लोग मिल करके घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, बहुत सारे कार्य कर रहे थे, लेकिन उन शिष्यों के सामने, वो पर्वत पर 3 चेलों के सामने यीशु ने अपना रूपांतरण किया और अपने इस देह वाले शरीर में परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट किया। और वहां लिखा है कि उनका सिर जो है वो सूर्य के समान हो गया और उनका वस्त्र वो एक उजला वस्त्र हो गया। प्रियो, ये शारीरिक देह में एक परमेश्वर के स्वभाव को पिरोने के बारे में बताया जाता है। तो आज हम कैसे उस स्वभाव को धारण करें, यीशु ने आज पूरी तरह से हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि हम कैसे उस मनुष्य स्वभाव को अपने अंदर ले लें, कैसे हम परमेश्वर के स्वभाव में उस हूबहू हमारा 100% मनुष्य स्वभाव को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें ताकि उसका 100% हमारे साथ एक हो जाए। उसका 100% आत्मिक है, हमारा 100% दैहिक है, उसको हम दे दे ताकि वो प्रभु एक कर दे अपनी महिमा के लिए, ताकि तब बीमारियां लज्जित होगी, तब शैतान लज्जित होगा, तब हमारा बोलना प्रभावशाली होगा, तब हम वचन से प्रभावशालीता प्रकट करेंगे। प्रियो, आज एक जवान अवस्था में मनुष्य, जो जवान क्या करते हैं, अपनी हेयर स्टाइल लगाते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग दाढ़ी कटिंग करते हैं, अलग अलग प्रकार के पैंट पहनते हैं, शूज पहनते हैं, कारण कि कुछ नया। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए नए से भी नया तैयार करके रखा है, वो है पवित्र आत्मा, जो आजाद करने वाला आत्मा, चंगा करने वाला आत्मा, बदलाव करने वाला आत्मा। और मूसा ने जवान अवस्था में परमेश्वर के साथ होने का निर्णय लिया और यीशु ने
33 साल उम्र में, उससे पहले 28-30 साल में परमेश्वर के साथ जवान अवस्था में समर्पण किया और परमेश्वर के वस्त्र को, परमेश्वर के आत्मिक स्वभाव को उन्होंने धारण किया और प्रकट किया और बड़े बदलाव किए। आज हम शरीर के अनुसार अगर दुनियादारी के लिए हम जीते हैं तो थोड़े समय में हम नष्ट हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए जीते हैं, उसको हम प्रकट करते हैं तो एक बड़े बदलाव को हम अंजाम देंगे। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उगाड़े ना रहें, हम परमेश्वर के स्वभाव को धारण किए हुए रहें। यहाँ पर पौलुस प्रेरितों के कार्य 9:3 में लिखा है, पौलुस जब विरोधी था, पूरी तरह से अंधकार में था, लेकिन यीशु ने एक बड़े तेज रोशनी प्रकट करके, यहाँ पर बताया जाता है, परंतु चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। ये ज्योति चमकी और उसके अंदर जो दुष्टता थी उसको भी बदल दिया। अगर आपके अंदर वो परमेश्वर के स्वभाव रखने की आदत है, परमेश्वर की आत्मा को रखने की आदत है, तो जरूर आप बदलाव करोगे। 1% कम है तो भी परमेश्वर का कार्य नहीं होगा। हम 99% अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन 1% भी हम बुराई के साथ समझौता करते, प्रभु हमारे अंदर उस स्वभाव को नहीं प्रकट करेगा। मूसा ने बहुत सारी भलाइयां की, वचन तैयार किया, लेकिन तख्तियां फेंकी, परमेश्वर उससे नाराज हुए और उसको एक वादे से उसको वंचित कर दिया। प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं, 100% उसके साथ समझौता करें। दुनिया में कठिन है, लेकिन हमें निर्णय लेना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। और ये कठिन समय है, अभी ये मनुष्य का जीवन तो कम कर दिया गया है, और मैं तो कहता हूं जब यीशु है उस तक तो मनुष्य को 30 साल कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो अदन की वाटिका में हजारों साल की उम्र आदम को दी गई थी, वही आज आदम को 50 साल, 70 साल, 80 साल और 90 साल हो गई है। लेकिन यीशु के आगमन तक क्या पता क्या आदम की इतना डुप्लीकेट दुनिया के कारण, डुप्लीकेट खाने के कारण उसका देही में बहुत ही इतना मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन जो भी प्रभु का स्वभाव हमें मिला है, उस स्वभाव को हम प्रभु को देंगे तो वो 30 साल 33 साल की उम्र क्यों ना हो, वो बेहतर बना देगा, एक बदलाव करेगा, एक इतिहास आपके जीवन में लेके आएगा। यीशु सत्य है, यीशु मार्ग है, और वो यीशु ने एक बात चाहा है, हर इंसान उस आत्मा को साथ समझौता करे और 100% आत्मा रखे, और अपने इस दैहिक जीवन की समस्याओं से बाहर आने का एक ही रास्ता है। एक अंश करके आप प्रभु में बदलते जाइए, एक करके आप अच्छी आदतें प्रभु में लाते जाइए, एक वचन करके आप प्रभु के वचनों को अपने हृदय में 100% कर लीजिए। आप वास्तव में आप बेहद कीमती बन जाओगे, सोने चांदी रुपये पैसे से कीमती बन जाओगे, टेक्नोलॉजी से आगे निकल जाओगे, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया सबसे ऊपर है, और वो सबसे ऊपर वाला परमेश्वर आप सबसे नीचे हैं, फिर भी आपके साथ आने का वायदा करता है। इससे बड़ा प्रेम कौन करता है? इस दुनिया में हर कहीं हमें धोखा मिलता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा, शांति ही शांति मिलेगी। प्रियो, हम एक और वचन आपके सामने में पढ़ना चाहता हूं। यीशु को छोड़ चुका पतरस, कब? जब यीशु मरने के लिए जा रहा था, कोड़े खा के क्रूस उठा के जा रहा था, और पतरस अपना रास्ता, झूठ का रास्ता लेके जा रहा था। मत्ती 26 उसका 69 वचन पढ़ना। तू भी यीशु गलीली के साथ था। एक स्त्री बोलती है तू भी यीशु के साथ था। अगर आज आप वचन के साथ रहोगे, अगर आप आज अच्छे कार्य करोगे, तो बुरी दुनिया के लोग भी आपको अच्छे दृष्टिकोण से देखेंगे। मसीह के साथ चलने वाले हैं, वो मसीह के नाम के गवाह हैं, उनका चेहरा मसीहत को प्रकट करता है। वहां पर वो झूठ बोला क्योंकि उसकी कुछ मजबूरियां थी, लेकिन पतरस का एक अच्छी बात हम देखें तो वो मसीह चेहरे के नाम से प्रकट था। हर समय अच्छे लोग और बुरे लोग, विश्वासी और अविश्वासी, हर कोई उसको मसीह का है ऐसा करके जानते थे, लेकिन उस समय वो बदनामी के कारण वो झूठ बोला और उस समय उसने धोखा खाया, लेकिन पश्चाताप के साथ उसने वापस से उस आत्मा को 100% कर लिया, और देखो वो कैसे बदलाव करने वाला व्यक्ति बन गया है। हम प्रभु का धन्यवाद करें। हम रोमियो 8 उसका 5 वचन पढ़ेंगे। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों के ऊपर मन लगाते हैं, और आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाते हैं। हम 50-50 में पड़े हुए हैं, हमारे पास निर्णय, हम 50-50 में हैं। हमें शरीर भी खींच के ले जाना चाहता है और आत्मा तो बहुत कम। वचन सुनेंगे तब, हम विश्वास किए हैं तब, और आत्मिक होने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक लोग बहुत कम हैं। हम आज एक निर्णय पर हैं, 99% शारीरिक जीवन जी रहे हैं, 1% प्रयास करते हैं कि हम प्रभु के लिए गवाह बने, प्रभु के प्रचारक बने, प्रभु की महिमा करें, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाते। लेकिन अगर आप इतना किया तो आप बड़े बदलाव करोगे,
बड़े परमेश्वर की महिमा प्रकट करोगे, आपको देख करके हालेलुया बड़ी परमेश्वर कहेगा ये मेरी बाइबल है, ये मेरी पत्री है, ये मुझे प्रकट करता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मित्र है। कई सारे पर्यायवाची परमेश्वर आपके लिए लगाने के लिए तैयार है, इतने बड़े रत्न से नवाजने के लिए आपको तैयार है। प्रियो, आज आप लोग जवान अवस्था में हैं, हम इस समय को हम प्रभु के हाथों में सौंपें और हम आध्यात्मिक खोज करें, वचन की खोज करें। उस पवित्र आत्मा अदृश्य जो हमारे साथ पिरोना चाहते हैं, हमारे साथ शामिल हो जाना चाहते हैं, जैसे गेहूं और मक्के का आटे को हम मिक्स कर देते, वैसे ही एक स्वर्गीय भेद और एक शारीरिक भेद दोनों एक होना चाहते हैं, आत्मा और शरीर एक होना चाहते हैं। उसके लिए कौन कदम उठाएगा? तो आप और मैं, मुझे तैयार होना चाहिए और अब तक तो हो जाना चाहिए था। यीशु कहना चाहिए था कि ये मुझे प्रकट करते हैं, ये मूसा के समान किरणें निकल रही है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करें, यीशु ने ये सारा जिम्मा हमारे ऊपर सौंप दिया। हमारा उजला वस्त्र होना चाहिए, हमारा चेहरा सूर्य के समान तेज होना चाहिए। प्रियो, आज आप निर्णय करें और इस वस्त्र को, इस परिवेश को धारण करने का आज के बाद प्रयास करना, ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। इन छोटे वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु का मार्ग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कई सारे प्रभु के दास दिन रात मेहनत करके उस मार्ग को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत खूब, बहुत परमेश्वर उनको आशीष करें। और आज भी हमारा ये शायद पहला मीटिंग है और इस मीटिंग में जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है, आज आत्मा तैयार है आपके साथ एक होने के लिए। तो आप उस आत्मा के सहारे बहुत बड़े बड़े जंग को जीतिए, बहुत बड़े बड़े बदलाव करिए। परमेश्वर की महिमा होगी इसके द्वारा, क्योंकि उसी ने हमें इस भौतिक दुनिया में प्रकट किया है। हमारे माता पिता तो एक जरिया थे, हमारा कुटुंब आदि आदम और हवा एक जरिया थे, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करना चाहता था उस समय और आदम और हवा को। लेकिन आज वो संबंध हमारे साथ स्थापित करके शैतान के सामने परमेश्वर हमारी महिमा और हमें आदर इज्जत देना चाहता है। प्रियो, आप सबको एक और बार जय मसीह की, प्रभु आशीष करें। मैं एक और बार 2 कुरिन्थियों 3:17 रिपीट करता हूं, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं उस प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। भाई, उसको आने देना, उसकी आत्मा को आने देना आपके मन में, आपके हृदय में, आपके परिवार में, आपके आंगन में, आपके बच्चों में, आपकी नौकरी में, ताकि आजादी रहे। क्योंकि आज सब कुछ होते हुए भी गुलामियां हैं, बीमारियां हैं, रुकावटें हैं। क्यों? उसका एक ही कारण है, प्रभु आत्मा है और उसको रहने नहीं देते हैं। प्रभु आत्मा है और उसको हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा नहीं बनाते हैं। दूसरी बहुत सारी चीजें हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष करें। और मुझे इस योग्य समझा कि मैं प्रभु के वचन को प्रकट करूं, तो प्रभु को महिमा मिले।